हर्षवर्धन जी को लाओ। हर्षवर्धन जी वो अपनी दबंगाई दिखा रहा है। ही इज शोइंग दैट ही हैज द मसल्स, ही इज फ्लेक्सिंग हिज मसल्स। नहीं तो मतलब आप समझिए, ओवल ऑफिस में रेजोल्यूट डेस्क पे बैठ के डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं और उनका एडवाइजर उनके पीछे खड़े होकर बोलता है, सिद्धार्थ, $100,000 हर साल, 1 लाख अमेरिकी डॉलर हर साल हर साल हर साल। 24 घंटे के अंदर कैरोलिन लेविट, जो उनकी ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है व्हाइट हाउस के, आके बोलती है जिंदगी में एक बार। बैक चैनल टॉक हुआ है ना, आप नहीं मानेंगे सिद्धार्थ जी, नहीं मानेंगे, हुआ है, प्रेशर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये आज आदमी आज इसने H1B वीजा किया है, कल ये बोलेगा सारे ट्रैवल वीजा खत्म, परसों बोलेगा सारे ग्रीन कार्ड होल्डर चलो घर चलो अपने, चलो चलो लाइन लगा देगा। मैं कह रहा हूं वी कैन टेक केयर, ठीक है, टेम्परेरी पोजीशन में वर्क फ्रॉम होम करो, हवा से ही काम करा लो, आजकल तो इंटरनेट इज ऑन प्लेन ऑल्सो, कहीं से भी काम करा लो, मजाक करना है तो बड़ा ही कर लो। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, अमेरिका है साहब, 13 लाख भारतीय वहां हैं, उनको रातों रात मूव करना, उनकी जिंदगियां, उनका सब कुछ, और ये एक लार्जर मैसेज है। ये आदमी ने सिर्फ वो नहीं किया हर्षवर्धन जी, चाबहार पोर्ट खत्म, काटा। ये किस चिड़िया का नाम है डोनाल्ड ट्रंप? हर्षवर्धन जी विद ग्राफिक्स 60/40। ठीक है ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं ये देश के हर व्यक्ति की भावना है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के किए के आधार पर नरेंद्र मोदी की समीक्षा करें तो ये ठीक नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया उससे परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि वो सारे ट्रेडिशनल बैरोमीटर, सारे जो जितने मानक हुआ करते हैं, सब ध्वस्त कर दिया है। डिप्लोमेसी का जितना कुछ होता है वो सब खत्म कर दिया। डिप्लोमेसी शब्द ही हटा दिया। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब कमाल की बात यह है कि जब आप चाबहार पोर्ट के जो सैंक्शंस हैं उनके वेवर की बात की कि उसको खत्म कर दिया, तो आपने एक और जोड़ना चाहिए कि जो बगराम वो अफगानिस्तान का एयरबेस है, वो कहा हमको दे दो। तालिबान ने कहा 20 साल हम और लड़ने के लिए तैयार हैं, और उसी अफगानिस्तान से हमने अमेरिका को भागते हुए देखा है। 2021 में उसी अफगानिस्तान से भागते हुए देखा है। वो कहते हैं हम अलास्का में मिलेंगे, पुतिन के साथ डील खत्म कर देंगे। अब चूंकि पुतिन से कोई पूछने वाला है नहीं कि पुतिन क्यों नहीं बोलते, पुतिन क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, शी जिनपिंग से कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो भी वैसा देश है, कोई नहीं पूछेगा क्यों नहीं बोलते। भाई रोज चीन को इतनी बातें कह रहा है ट्रंप, इतनी बातें धमका रहा है, इतना कुछ कर रहा है, आप क्यों नहीं करते हो? लेकिन हम एक डेमोक्रेसी है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हमारे यहां सवाल पूछने के लिए गुंजाइश है और पूछा भी जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि 2016 से 20 में यही ट्रंप थे, यही नरेंद्र मोदी थे, भारत के हितों पर एक आंच आई क्या? आज भी जब हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्या कमजोर प्रधानमंत्री हो रहे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुके? अब मैं आता हूं उस पर जो आप बात कर रहे हैं। 1988 में फॉक्सकॉन की पहली फैक्ट्री खुली थी चाइना में, 1988। उस समय हम क्या कर रहे थे, हमारी सरकारें क्या कर रही थी? आप कह रहे हैं 40 साल का 20 साल में कर लेंगे, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि किया क्या। और 1980 में फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैक्ट्री 1983 में चंडीगढ़ में खुली। क्या हुआ उसके बाद? हमारी सरकारों ने बंद कर दिया, एक भी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री नहीं बनाई। क्या आप पहले जितने सालों में कुछ नहीं हुआ उसका जिम्मा आप कहां थोप देंगे? और नरेंद्र मोदी के इन 10 सालों में, छोड़ दीजिए पहले के 7 साल, इन 3 सालों में 6 सेमीकंडक्टर फैक्ट्री खुल गई। आज हम दुनिया के मोबाइल प्रोडक्शन को, आप उसको असेंबल इन इंडिया कह सकते हैं, लेकिन वो असेंबलिंग भी 5% से 25% हो गई। फॉक्सकॉन आपको फैक्ट्री बेंगलुरु में लेकर आती। अब सवाल यह कि इसके आगे क्या अमेरिकन ड्रीम खत्म हो जाएंगे क्या? नहीं खत्म होने वाले। लेकिन हमें अपना ड्रीम देखने का साहस करना पड़ेगा। जब अमेरिका ने यह सारा काम किया तो डिजाइन वाला हिस्सा अपने पास रखा, मैन्युफैक्चरिंग 90 के दशक में शिफ्ट हो गई चाइना, और जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थी, यानी पहला डिजाइन, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा सॉफ्टवेयर, इस पूरी इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर के हम राजा हैं, हम मालिक हैं। और अगर कोई ये सोचे कि हमको हटाकर पूरी तरह से खत्म कर देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ट्रेड डील के लिए ट्रंप उस स्तरहीन तरीके से डील कर रहा है, और मैं इसमें कोई शब्द नहीं बचा रहा हूं ऐश्वर्या जी, बिल्कुल वो सबको अपमानित कर रहा है, पूरी दुनिया को अपमानित कर रहा है। लेकिन हम डेमोक्रेसी हैं, हमारे यहां सवाल उठते हैं और सवाल उठने भी चाहिए। लेकिन क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर देश के हितों के लिए खड़ा हुआ है तो उसके साथ पूरा देश खड़ा हो? हम क्या इस H1B वीजा पर हम झुक गए क्या?
हमने कोई ऐसा काम किया क्या जो देश हितों के खिलाफ है? अगर देश हित के खिलाफ नरेंद्र मोदी निर्णय, तब आपके शो में आऊंगा, पूछता है भारत में, और कहूंगा कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। लेकिन ट्रंप कुछ पागलपन करें, ट्रंप की कोई मैडनेस है, ट्रंप हमारे देश को कमजोर करने के लिए ट्रेड डील, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ये पैंतरे करें, और हम यहां डिबेट करें कि अरे क्या हो गया। हमने पिछले कुछ समय में ये करके दिखाया है ना। हमारे यहां आप जिस नोएडा के स्टूडियो से कर रहे हैं, यही नोएडा में ढेर सारी फैक्ट्रीज खुली ना। हमारा जो काम है, हमको एस्पिरेशनल इंडिया क्रिएट करना होगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इस सरकार ने किया है, अब थोड़ा और कान मरोड़ना पड़ेगा, जैसे जीएसटी में मरोड़ा कि इंडस्ट्रियलिस्ट को पूरा बेनिफिट रिसीविंग एंड पे, यानी कंज्यूमर को देना पड़ेगा। हर मामले में ये करना पड़ेगा, वरना पॉलिसी तो बन रही है, इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों उस तरह से निवेश नहीं कर रहे हैं, क्यों उस तरह सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रहे हैं? ये और एक बात और मैं कह दूं, एवरीवन ऑनर, ये बड़ी जरूरी बात जी बताइए। मैं हर बार कहता हूं कि ये जो सारी पार्टियां मुफ्तहुआ राजनीति करती हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी आजकल सबसे आगे चल रही, ये बंद कीजिए, ये तमाशे बंद कीजिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो आपने किया था उसको जमीन पर उतारिए, आप इंडस्ट्री का एक जिसको कहते हैं मॉनिटरिंग मैकेनिज्म डेवलप कीजिए, और हमारे यहां सब कुछ संभव है। कब तक हमारे यहां आईआईटी आईआईएम से निकलकर लड़का वो विदेश जाता रहेगा और हम कहेंगे ना 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 रेमिटेंस से हम चलेंगे? हमें इस तरह की इकोनॉमी नहीं चल सकती है। हम अगर लार्जेस्ट 4 इकोनॉमी में जा रहे हैं, थर्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें अपने यहां वो करना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी की आज की भी जो बात है उसी तरफ जाती हुई दिख रही है। जब तक हम चाइना +1 ऑल्टरनेटिव नहीं बनेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यही चिप मिलनी बंद हो गई थी ऐश्वर्या जी, तो आपने भी नई गाड़ी पता नहीं उस वक्त खरीदी थी कि नहीं, आप उसे खरीदते तो रहते हैं, लेकिन उस वक्त खरीदी होती तो साल भर से 1.5 साल, अनुराग भाई जरूर खरीदे होंगे, 1.5 साल की वेटिंग थी, क्योंकि ताइवान और चाइना से चिप नहीं आ पा रही। तो हम कई फ्रंट पर अभी काम करना है। जब तक वो नहीं करेंगे, तब तक जाहिर है कि हमें अमेरिका के साथ बार्गेन करने की पोजीशन में जाना पड़ेगा। ये मेरा वाला टैक्टिक आप मत इस्तेमाल कीजिए, ये बीच में जो आप डाल देते हैं एक लाइन, ये मेरा स्टाइल है, ये प्लीज लीव इट, इसमें मेरा वीटो है, यू आर नॉट यूजिंग इट। लेकिन ठीक है ये नहीं, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूं, ये जो आपने कहा कि हमारे यहां हम एक डेमोक्रेसी हैं, रत्नाकर जी, सिद्धार्थ जी, ये तो हमारी ताकत होनी चाहिए ना। सबको बराबर का टाइम दे रहा हूं, आई एम कमिंग टू एवरी वन ऑफ यू। ये हमारी ताकत होनी चाहिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी खड़ा है सामने, रत्नाकर जी, वो किसी को कुछ नहीं समझ रहा है, क्या हम सब एक होके अपने 13 लाख भारतीयों के लिए नहीं खड़े हो सकते? या हमें, या आपका टेक इसमें कुछ और है, आपको लगता है कि भारत सरकार की पॉलिसी कुछ और होनी चाहिए थी, तो क्लियरली बताइए। और सिर्फ ये मत बताइएगा हां होनी चाहिए थी, ये भी बताइएगा क्या होनी चाहिए थी, ताकि सिद्धार्थ उसको काउंटर कर सके। रत्नाकर त्रिपाठी, अगर आप सुनना चाहें तो, क्योंकि 38 मिनट से ऊपर हो गया, अरे सुनिए, कभी सुनना पड़ता है। अरे उसमें 19 मिनट मैं बोला हूं। यह देश नरेंद्र मोदी संडे को भी नौकरी करवा रहे हैं और फिर बोल रहे हैं आप। देखिए कितना हार्ड वर्किंग आदमी मैं बन गया हूं। बताइए अभी। हाँ, यह देश नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ रहा है। आपने जो ईडीएम बोला था ना, वो ईडीएम है डोंट टेक मोर देन यू कैन चू। जितना आप खा नहीं सकते हो उससे अधिक लीजिए मत। नरेंद्र मोदी ने चीनी थाली में अपने ले लिया, इतना अधिक चीनी फूड ले लिया है कि रिएक्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब कतई ये भारत के किसानों के लिए नहीं है। ये जो चीन की डी डॉलराइजेशन पॉलिसी में पार्टिसिपेट करना है ना, 193 देशों में डॉलर चलता है। नरेंद्र मोदी जी शी जिनपिंग के संग दुनिया गुइया खेलते हुए उनके डी डॉलराइजेशन में लग गए, उसका भुगत रहा है भारत। और जो अभी बोल रहे थे माननीय हर्षवर्धन जी और बाकी लोग ना, व्यापारी से अधिक हर्षवर्धन जी कोई फायदा नहीं जानता। अगर इस देश के व्यापारी यहां निवेश नहीं कर रहे हैं तो मूर्ख नहीं है कि उनको जहां फायदा होगा वहां निवेश नहीं करेंगे। और नौकर से अधिक जो नौकरी कर रहा है ना, वो अपना भला नहीं जानता। आपके नरेंद्र मोदी का जो विकसित भारत का गुबारा था ना, वो मिड एयर फूट गया। ऐश्वर्य जी ने दिखाया कि प्लेन में से लोग कह रहे थे यहीं उतरना है, ना जाना है इंडिया। दिखाया क्या? आपने नहीं देखा क्या? रियलिटी है भाई, जो है सो है। ऐश्वर्य जी, हाँ बोलिए बोलिए। मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया ऐश्वर्य जी। कुछ ऐसा है जो आपने नहीं किया? ओरेकल में और जनसाद में वाइस प्रेसिडेंट है जी। मुझे टेक कंपनी मत सिखाइएगा। तो मैं नहीं सिखा रहा हूं गुरुदेव। मैडम बोल रही थी वर्क एट होम ना, हाँ, वो $12,000 मिलता है ना, वर्क एट होम में $1,500 $2,000 हो जाता है।
अन्ना विश्वास हो तो कलकत्ता चले, बैंगलोर चले, मेरे जूनियर जो वहां पे 3 वर्क एट होम कर रहा है बता देंगे आपको। और आप एक ही चीज पे अड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले आपके ऊपर टैरिफ लगाया, फिर चाबहार में आपके ऊपर एग्जेम्पशन हटाया, जिससे आपकी 500 करोड़ की परियोजना शाहिद बहस्ती पोर्ट से जो चाबहार के है वहां कोलैप्स कर रही है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी 4 दिन पहले आपको नशीली दवाओं के उत्पादक की लिस्ट में डाला, और उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सैकड़ों वीजा कैंसिल किए। किनके? जो केमिकल इंडस्ट्रीज वाले थे, वसुधा केमिकल, रॉकस्टर केमिकल्स, एथोस केमिकल, इनके स्कूटीज और इनके परिवारों के। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? ये टैरिफ लगाए। टैरिफ नरेंद्र मोदी के चलते नहीं हुआ, जो 3 करोड़ पर लॉबिंग के लिए खर्च कर रहे हैं। ये अमेजॉन, मेटा जैसी जो कंपनीज है उनके प्रेशर में हुआ है, ऐश्वर्य जी। और एक बात आप आराम से याद रख लीजिए, यहां का गुब्बारा जो है ना वो फूट रहा है, सामने दिख रहा है पूरी तरह से कि नरेंद्र मोदी। नहीं, आप ये जो डूम्सडे स्टोरी बता रहे हैं, नहीं सिद्धार्थ जी आ रहा हूं, सिद्धार्थ जी आ रहा हूं, ये जो आपने डूम्सडे थ्योरी दिखा, आपकी सारी बातों में से एवरीवन ऑन एयर मेरे को सिर्फ एक ही चीज समझ आई है कि आप इतने काबिल हैं कि आपको $12,000 प्रति माह आता है। नो डाउट राहुल गांधी इज योर बेस्ट फ्रेंड। $12,000 की नौकरी आप करते हैं। अब मैं समझता हूं ना क्यों आप डांटते रहते हैं मुझे। अनुराग भदौरिया, ये डूम्सडे सिचुएशन क्रिएट करके नहीं होगा कि हाय डूब गए, हाय मर गए। सॉल्यूशन बताइए, अगर कोई गलत कर रहा है तो बताइए कि क्या है ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। देखिए